गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं विकास कुमार फिर से आज आपका फिजिकल पॉइंट चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड का एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, अभी सेंटर एग्जाम चल रहा है। तो उसी के सिलसिला में कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर चैप्टर ना शुरू करके कुछ ऐसे टॉपिक को डील कीजिए जिसमें हम लोग मतलब थोड़ा ज़्यादा ये उसको अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो कुछ आप ही के जैसे स्टूडेंट के कहने पर हम आज एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो स्टैंडर्ड 12th का है, और इस टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी आते हैं और सब्जेक्टिव भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव में इनका यूज भी होता है, वन वर्ड के लिए भी कहीं कहीं सीबीएसई में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और वैसे ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में भी मतलब पूछता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि ये लॉजिक गेट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में डील कैसे करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लॉजिक गेट वर्क करता है और लॉजिक गेट होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट को ऐसे हम लोग डिजिटल सर्किट भी कहते हैं। लॉजिक गेट एक तरह का डिजिटल सर्किट भी होता है। ये जैसे उसको हम यूँ बोलते हैं, जैसे नहीं आजकल के बहुत सारे डिवाइस हो चुके हैं हमारे पास, फोन, आईपैड या फिर सूटकेस वगैरह में भी जो होता है लॉकर, वो ये सब डिजिटली होते हैं। डिजिटली कहने का मतलब या तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर पे काम करेंगे या फिर ये न्यूमेरल वैल्यू पे काम करेंगे। ये कहने का मतलब ये अल्फाबेट ऑर्डर से ABCD के कॉम्बिनेशन पे काम करेगा, या फिर न्यूमेरल वैल्यू पर यानी अंक पर काम कर सकता है। यानी कि लॉजिक गेट जो होते हैं ये एक ऐसे डिजिटल सर्किट के बने होते हैं जिनमें हम कुछ इनपुट डालते हैं, यानी कि कुछ हम लोग उसमें अपना पासवर्ड टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए फोन में हम लोग पासवर्ड डाल दिए हैं 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 अंक के पासवर्ड्स को जब डाला जाएगा 1 2 6 तक, तब वो क्या होगा, वो ओपन होगा। यानी कि फोन के जो लॉजिक गेट है वो हमारा 1 2 3 4 5 6 पर काम कर रहा है। उसको हम डालेंगे तो सेटिस्फाइड हो रहा है, तब ओपन हो रहा है। उसी तरह से सूटकेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि सूटकेस में हम क्या करते हैं कि डिजिटली उसको मतलब कि कुछ न्यूमेरल्स, कुछ नंबर लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि 000 लगा दो, 333 लगा दो, 111 लगा दो, 2222 लगा दो। तो इस तरह से क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन सेट किया जाता है, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन डालते हैं जिसे वो उसको अलाउ करता है, उसको परमिट करता है कि नहीं आप हमारे पास आइए, सेटिस्फाइड होने के बाद इसको ओपन किया जाएगा। मतलब ये लॉजिक गेट जो होते हैं ना, एक द्वारपालक की जैसे होते हैं। द्वारपालक जो होते हैं ना, जो द्वारपाल होते हैं, जैसे मान लो कि बड़े बड़े महल में गार्ड होता है। सब गार्ड क्या करता है, आपको वेरीफाई करेगा तब अंदर जाने देगा। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे पास सर्किट होते हैं, उसमें एक गेट लगा होता है जिसको हम लॉजिक गेट बोलते हैं। वो उसको ओपन करने के लिए आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपसे कुछ सिंबॉलिक टर्म मांगेगा, आपसे कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स या न्यूमेरल्स वैल्यू मांगेगा, ABCD मांगेगा, 1 2 3 4 का कॉम्बिनेशंस मांगेगा। तो इस तरह के कंडीशंस को कहा जाता है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं, एक डिजिटल सर्किट होते हैं जो क्या करता है, जो ये आपको ये कह सकते हैं कि इट इज अ डिजिटल सर्किट which allow to pass some possible combinations of न्यूमेरल और अल्फाबेटिकल वैल्यू। यानी कि ये बोल रहा है कि ये एक तरह के डिजिटल सर्किट होते हैं जो अलाउ करते हैं उसको पास होने के लिए कुछ पॉसिबल्स कॉम्बिनेशंस को, यानी कुछ संभाविक कॉम्बिनेशन संयोजन को पास होने देते हैं, जो या तो नंबर पर आधारित होंगे या अल्फाबेटिकल्स पे आधारित होंगे। तो ये तो हम मतलब कि एक जेन्युइनली आपको बता दिए कि ये होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने टॉपिक के अनुसार, तो हमारे टॉपिक में जो लॉजिक गेट होता है,
अभी जो हम मतलब जो हमारा सिलेबस में है, ये जो लॉजिक गेट होता है ना, इट ओनली वर्क्स ऑन न्यूमेरल वैल्यू सच एज 0 एंड 1। 0 और 1 पे काम करता है ये, यानी कि इसमें हमें न्यूमेरल वैल्यू डालना है, और वो भी किस तरह का कॉम्बिनेशन चाहिए 0 और 1 का कॉम्बिनेशन चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो इस तरह के जो हमारे सिलेबस में लॉजिक गेट है, वो भी क्या करता है, उसमें डिजिटल सर्किट लगा होगा जो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप सेटिस्फैक्शन उसको होना चाहिए, यानी कि आपको 0 और 1 के बने हुए सारे कॉम्बिनेशंस जो उसको चाहिए आपको पुट करना होगा, जिससे वो ओपन होगा। तो ये लॉजिक गेट है। अब लॉजिक गेट आपको पता चल गया कि डिजिटल सर्किट होता है जो आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड जिसे आप जनरली भाषा में बात करें ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप उसमें डालोगे काम करेगा। अब इसमें एक आता है ट्रूथ टेबल। लॉजिक गेट तो क्या डेफिनेशन हम आपको दे दिए, अगर आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बढ़िया से नोट कर सकते हो। लेकिन इसके बाद आता है आपका एक टॉपिक आता है इसी में, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल एक टॉपिक है। ये ट्रूथ टेबल क्या होता है? ट्रूथ टेबल का मतलब होता है सत्य सारणी। अगर हम इसका हिंदी बात करते हैं तो इसको हम बोलेंगे सत्य सारणी। ये सत्य सारणी क्या होता है? तो कहने का मतलब है ट्रूथ टेबल का कि कोई भी गेट हो, कोई भी लॉजिक गेट हो, यानी कोई भी मतलब कि पासवर्ड्स हो, तो उसमें ट्रूथ टेबल का मतलब होता है कि जितने भी पॉसिबल पासवर्ड होंगे, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे जिस न्यूमेरल वैल्यू से बनने वाले हैं, उन सभी पॉसिबल इनपुट और आउटपुट कॉम्बिनेशंस को ट्रूथ टेबल कहा जाता है। थोड़ा सा लेंथी बोलिए, इसको हम थोड़ा सा जेन्युइन बात करते हैं। मान लिए कि मेरे पास फोन है, हम अपने फोन में पासवर्ड डाल दिए हैं, पासवर्ड लगाए हैं, 1 से लेकर आपको 5 तक के अंक जो है, मतलब 1 2 3 4 5, चाहे थोड़ा और कम करते हैं, मान लेते हैं कि हम 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक के नंबर से हम पासवर्ड बनाएंगे। हम अपने फोन में पासवर्ड डाल देंगे, 1 से लेकर 3 तक के नंबर को अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके हम पासवर्ड, हमसे कोई पूछेगा कि भैया आप अपने फोन का जरा पासवर्ड बताना कितना होगा, हम बोल देंगे कि बाबू हम 1 से लेकर 3 तक पासवर्ड रखे हैं। अब उसको हम पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, हमको पता है कि अब कोई भी ये चाहता है कि मेरा फोन कोई ना छुए, फिर भी अगर कोई बंदा ले लेता है, अगर पासवर्ड पूछता है, तो बेसिकली हम लोग अपने मजाकिया मूड से ये बोलते हैं कि अरे यार इसमें तो हम 1 2 3 मतलब 1 से लेकर 3 तक का पासवर्ड डाले हैं, तुम बना सकते हो तो बनाकर उसको ओपन कर लो। तो क्या करना चाहेगा सामने वाला बंदा, क्या करना चाहेगा? 1 से लेकर 3 तक के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे बनाएगा, या तो 1 2 3 बनाएगा। हाँ, यही बोला गया है कि 1 से लेकर 3 तक पासवर्ड बनेगा, उसमें ये 1 2 3 सबको लेना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि हम 1 ही को 3 बार ले लिए, 2 को 3 बार ले लिए, चाहे 3 को 3 बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 2 तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब हमें ये नहीं पता है कितना होगा, तो एक बार 123 होगा, 213 हो सकता है, 132 हो सकता है, या फिर 231 हो सकता है, या फिर 312 हो सकता है, 321 हो सकता है। तो मतलब तरह तरह के बनेंगे। तो कहने का मतलब हुआ, ट्रूथ टेबल का मतलब होता है यही कि जो आपका लॉजिक गेट जिस न्यूमेरल वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, उस न्यूमेरल वैल्यू का जितने भी पॉसिबल इनपुट और आउटपुट कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो आपका ट्रूथ टेबल में आएगा। मतलब कि हम जब बोल दिए उस बंदे से कि भैया 1 से लेकर 3 तक का डिजिट इस्तेमाल करके तुमको पासवर्ड बनाना है, और उसमें 1 2 3 इंडिविजुअली सारे डिजिट आएंगे 1 से लेकर 3 तक में, आप देख लो कौन उसमें ओपन होगा। तो पॉसिबिलिटी सब चेक करेगा कि कितना हो सकता है, तो जितना पॉसिबिलिटी, जितना संभवतः आपसे ये पासवर्ड बनेगा, वो क्या कहलाता है? हमारा ट्रूथ टेबल कहलाता है। समझ में आई बात है कि ट्रूथ टेबल क्या होता है? जितने भी पॉसिबल आउटपुट या इनपुट कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसको हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल उसको बोलते हैं द ऑल पॉसिबल इनपुट एंड आउटपुट
the all possible input and output combination for satisfaction to the gate। तो ये हुआ बात ट्रूथ टेबल का मतलब कि द ऑल पॉसिबल इनपुट एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन फॉर सेटिस्फैक्शन टू द गेट, यानी कि गेट को संतुष्ट होने के लिए जितना संभवतः इनपुट और आउटपुट कॉम्बिनेशंस बनेगा वो हमारा कहलाता है ट्रूथ टेबल, जिससे हम अपने गेट के सर्किट को ओपन कर सकते हैं। ये हमारा कहलाता है ट्रूथ टेबल। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज था जिससे आप गेट वगैरह के बारे में जान गए। गेट क्या होता है? किसी भी सर्किट का वो एक डिजिटल गेट होता है जो वर्क करता है आपके न्यूमेरल या अल्फाबेटिक वैल्यू पे वर्क करता है। उसमें आप पॉसिबल न्यूमेरल वैल्यू डालोगे या फिर अल्फाबेट वैल्यू डालोगे। वैसे हमारा जो सिलेबस का गेट है वो वर्क करता है केवल 0 और 1 न्यूमेरल वैल्यू पे काम करता है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन पे काम करेगा। ट्रूथ टेबल का मतलब हो गया कि जितने भी संख्या से पासवर्ड बनने वाले हैं उनकी सभी पॉसिबिलिटीज जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? ट्रूथ टेबल कहलाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि गेट कितने प्रकार के होते हैं। हम जो सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो चेक करेंगे कि ये गेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मॉइस्चर ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा इसको इरेज करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई अच्छे से दे। तो यहाँ पे हमने ये देखा गेट जो होता है किस बेसिस पे वर्क करता है, क्या इसका कॉम्बिनेशंस होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये गेट कितने टाइप के होते हैं। गेट का टाइप देख लिया और उसी के बेसिस पर हम लोग अपना आगे का टॉपिक को डील करेंगे, किस तरह से डीलिंग होगा। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं ये टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का टाइप को हम देखेंगे। तो ये दो तरह के होते हैं। ये होता है दो तरह का। फर्स्ट होता है बेसिक लॉजिक गेट और सेकंड होता है कॉम्बिनेशन सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉरी अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये अच्छे से इरेज नहीं हुआ है ये। तो ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है बेसिक लॉजिक गेट और दूसरा होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट में आते हैं, पहला आएगा आपका और गेट। फर्स्ट होता है और गेट, सेकंड होता है एंड गेट, सेकंड होता है एंड गेट एंड थर्ड होता है नॉट गेट। ये होता है नॉट गेट। कॉम्बिनेशंस कैसे प्रिपेयर होगा? कॉम्बिनेशंस प्रिपेयर करने का तरीका, अब यहां पर हमारे पास ये 3 ठो बेसिक गेट हैं। इन तीनों का जब हम मिक्स करेंगे आपस में तो ये कंबाइन हो जाते हैं। तो मिक्स करने का काम जो होता है ये थर्ड नॉट गेट करता है। अगर नॉट और के साथ मिक्स हो रहा है, नॉट अगर और के साथ मिक्स होगा तो इससे बनने वाले गेट का नाम होता है डी, जिसका नाम होता है नॉर गेट, नाम होता है नॉर गेट का। अब कहने का अर्थ यह है कि अगर अब ये मतलब हुआ कि अगर नॉट एंड के साथ मिक्स होता है तो बनाएगा नैंड गेट, बनाएगा नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। तो यहां तक बोर्ड आप प्रिपेयर कर सकते हो। 5 ठो हमारे पास लॉजिक गेट होते हैं जिसमें 3 ठो होता है बेसिक और 2 ठो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ गेट होते हैं, यानी कि कंबाइन करके। लेकिन छठा जो होता है एक और गेट होता है DEF, ये छठा,
ये होता है एक कॉम्पिटिटिव लेवल का गेट इसको कहते हैं, थोड़ा सा ये सिलेबस से बाहर होता है, हालांकि सीबीएसई में पूछा जाता है, वैसे बहुत तो रेयर केस में, जल्दी नहीं आता है। इसका नाम होता है एक्सॉर गेट। ये होता है एक्सॉर गेट, इसको भी हम पढ़ा देंगे एक्सॉर गेट। तो यहाँ पर हम देखिए कि गेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉजिक बेसिक में बेसिक लॉजिक गेट, और एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। तो ये तीन तरह का आपका बेसिक लॉजिक गेट हो गया, और ये बाकी तीन तरह का जो हो गया कॉम्बिनेशंस। तो और एंड और नॉट जो होते हैं बेसिक में आते हैं। जैसे ही नॉट को इन दोनों के साथ इंडिविजुअली मिक्स किया जाता है, यानी नॉट अगर और के साथ मिक्स होगा तो बनाएगा नॉर गेट, अगर यही नॉट एंड के साथ मिक्स होता है तो बनाएगा नैंड गेट, और एक जो लास्ट होता है वो होता है एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट जो होते हैं वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल माने जाते हैं, हालांकि वो भी सीबीएसई में आता है, जेन्युइनली रेयर केस में मिल जाएगा आपको, वैसे हम उसको पढ़ा देंगे। तो हम आगे देखते हैं, बेसिक गेट से स्टार्ट करेंगे। बेसिक गेट इसको आज शुरू करेंगे, बेसिक गेट के बारे में, बेसिक गेट, और उसमें हम अब शुरू करेंगे और गेट। और गेट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से काम करता है, इसका कंडीशंस क्या होता है, तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम हेडिंग लगा लेंगे और गेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे, अभी स्टार्टिंग में केवल बेसिक गेट का है, जब बेसिक गेट कंप्लीट होगा तब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस के बारे में। उम्मीद करते हैं कि 2 लेक्चर्स में इसको कोशिश किया जाएगा कि सारा डील कर लिया जाए, ताकि और भी टॉपिक जो होंगे आप जब फंसोगे कमेंट कर दोगे, हम कर देंगे। तो अभी हम डील कर रहे हैं फर्स्ट बेसिक लॉजिक गेट, उसी को डील कर रहे हैं, जिसमें पहला आता है और गेट। और गेट तो सबसे पहले इसका सिंबल देख लो आप, ये सिंबल में दिखते कैसे हैं, यानी सिंबल कहने का अर्थ हुआ कि किस तरह के होंगे सिंबॉलिक में, तो ये कुछ इस तरह के होते हैं। ये आपको मिलेगा ये कुछ ऐसे होते हैं, और ये ए और बी। ये सिंबल जो होता है इस तरह के कुछ होते हैं आपके और गेट। तो सिंबल में हम क्या देख रहे हैं कि इस गेट में 2 इनपुट दिया जा रहा है और एक आउटपुट मिल रहा है। तो सिंबल से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इन दिस गेट 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इस गेट में 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। तो अब हम इसका बुलियन एक्सप्रेशंस देखेंगे। बुलियन एक्सप्रेशंस ये होता क्या है? बुलियन एक्सप्रेशंस जो होता है वो इनके इनपुट और आउटपुट के आधार पर एक इस तरह का इक्वेशन सेट करता है जिसे आप इसको बना सकते हो। तो अगर ऑब्जेक्टिव किस तरह से बोर्ड पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कभी कभी सिंबॉलिक टर्म पूछ लेता है, बुलियन एक्सप्रेशंस पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है, कभी कभी सिंबॉलिक टर्म पूछ लेगा या फिर बुलियन एक्सप्रेशन पूछेगा। और अगर मतलब कि लॉन्ग टाइप में आ जाएगा तो इसको सिंबल बनाकर इसको थोड़ा सा बढ़िया से डिफाइन कर लोगे और फिर बुलियन एक्सप्रेशन को लिखकर आगे बढ़ जाओगे। तो बुलियन एक्सप्रेशंस का हम अगर बात करते हैं तो ये है आपका इसका बुलियन एक्सप्रेशंस, जिसमें आपको क्या क्या करना होगा। y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हो गया ए और बी, ठीक है। ये आपके पास कंडीशंस आ गया है, किस तरह का क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बारी बारी से इनपुट डालेंगे और आउटपुट को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशंस ये कहता है, बुलियन एक्सप्रेशंस
y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, इसको आप बढ़िया से याद रखोगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव बना सकता है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी। आपको पता है कि आपका लॉजिक गेट जो है 0 और 1 डिजिट पर ही काम कर सकता है। तो अगर हम पहला बार a के लिए 0 दे रहे हैं और b के लिए भी 0 देंगे, a के लिए भी 0 और p के लिए भी 0, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा यानी कि दोनों का जो आउटपुट होगा y, वो दोनों का एडिशन से बन रहा है, तो ये हो जाएगा 0। 0 0 को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, अब अगर a दिया 1, माने a से 1 जा रहा है और b से भी 0 जा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको भी ऐड करेंगे तो ये 1 होगा। अब अगर a दिया 0 और b दिया 1, इसको ऐड करेंगे तो भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक, यहां पर आपको समझना है कि बारी बारी से आप अपने इनपुट में डिजिट को रख रहे हो और आप आउटपुट को फाइंड आउट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू बुलियन एक्सप्रेशंस। अब अगर हम a को 1 देंगे और b को भी 1 देंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर अधिकतर लड़के जो होंगे वो 2 बोलेंगे, बिकॉज आपका रिजल्टेंट बुलियन एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है जो y इज इक्वल टू a प्लस बी पर है, और यहाँ पर दोनों 1 1 सिग्नल को इनपुट में ले रहे हैं, तो आउटपुट में 2 2 बोला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये होता है 1। अब ये क्यों होता है बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि ये दिखने में 1 सिग्नल होता है, लेकिन ये कंप्लीटली 1 नहीं होते हैं, ये हाफ होते हैं, ये हाफ होते हैं, यानी ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, तो ये हो जाता है 1। अब एक और बात, ये तो हम बता रहे हैं, अब कहीं कहीं बुक में क्या लिखा हुआ है कि a और b जब और गेट के लिए इनपुट काम करते हैं तो आउटपुट में या तो आपका आउटपुट कभी a पर काम करता है या कभी b पर काम करता है, दोनों पर काम नहीं करता, ये बुक कह रहा है। बुक क्या कहता है कि जो हमारा आउटपुट होता है वो कभी कभी केवल a पर काम करेगा या फिर केवल b पर काम करेगा, तो केवल a या केवल b पे काम करेगा तो आपका कॉम्बिनेशन में 1 आएगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, ये 1 1 एक कंप्लीट सिग्नल नहीं है, वो 1 हाफ के रूप में आ रहा है, 1 हाफ के रूप में आ रहा है, यानी कि एक है लेकिन इसमें आधा सिग्नल है। ये एक दिखने में है लेकिन इसमें सिग्नल कितना होगा, आधा, और ये आधा आधा को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये इस तरह से और गेट को आप एक बढ़िया से वेल मेंटेन डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। सिंबल, थोड़ा सा लैंग्वेज डाल दोगे, बुलियन एक्सप्रेशंस और इसका डाल दोगे, इसको बोलता है ट्रूथ टेबल। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इसका ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो इतने पर आपको मार्क्स मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव बनाने का कंडीशंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बनेगा या तो सिंबल या फिर बुलियन एक्सप्रेशन। तो ये रहा आपका और गेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, हमारा दूसरा केस जो होता है एंड गेट की बात करते हैं। एंड गेट क्या होता है, इसको आप चाहोगे तो नोट कर लेना, नोट करने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से पॉज करके नोट कर सकते हो, तो आप कर लेना। अभी हम बात करते हैं अपना एंड गेट के बारे में। ये हो गया एंड गेट। एंड गेट का सिंबल क्या होता है, एंड गेट को जरा आप देखिएगा, एंड गेट का सिंबल यहाँ पे एंड गेट में थोड़ा सा ये इस तरह से होता है, ये हो गया आपका एंड गेट। ठीक है, ये आपका रहा एंड गेट, और एंड गेट में भी सेम कंडीशंस है। इन दिस गेट 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट है, लेकिन बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है इसका y इज इक्वल टू a डॉट b के बेसिस पर होता है। अब इसमें हम डेटा चेंज करने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पर भी हम डॉट लगा देंगे। जैसा कि आप लोग वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़े हो, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ये कहता है सिमिलर टर्म का डॉटिंग करोगे तो वही सिमिलर टर्म आएगा, डिफरेंट टर्म का डॉटिंग करोगे तो वो 0 हो जाएगा। कुछ नोट कर दे रहे हैं, डॉटिंग इन सिमिलर will similar but indifferent it will be 0। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप सिमिलर टर्म का डॉटिंग करोगे तो वही सिमिलर टर्म आएगा, और अगर डिफरेंट टर्म का डॉटिंग करोगे तो 0 हो जाएगा। बुलियन एक्सप्रेशन से ये बोल दिया है कि जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो दोनों इनपुट सिग्नल का डॉटिंग पे काम करेगा। ठीक है, सिंबल ये रहा,
और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये है कि दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट, जैसा कि आपको ए बी इनपुट है और वाई इसका आउटपुट है, और वाई जो होगा इन दोनों का डॉटिंग में काम कर रहा है, सिग्नल दे रहे हैं, ए जीरो दे रहा है, बी भी जीरो देगा, ए एक बार वन देगा, बी एक बार जीरो दे रहा है, एक बार ए जीरो देगा, एक बार बी वन देगा, और इस तरह से। तो अब पहला में अगर ए और बी दोनों जीरो जीरो देंगे सिग्नल, तो दोनों का डॉटिंग, तो ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर का डॉटिंग करने पर वही सेम चीज आता है, तो जीरो जीरो का डॉटिंग करेंगे तो वही सेम चीज आएगा, जीरो। क्लियर है आप लोग? जीरो जीरो एक सेम, जैसे आपको पता है कि ए डॉट ए जो होता है वो ए होगा, सिमिलर होता है, सिमिलर टर्म, हालांकि कहीं पर इसका वैल्यू जो होता है एक भी होता है मैथमेटिकल कंडीशंस में, लेकिन बेसिकली ये ध्यान रखना कि सिमिलर टर्म का डॉटिंग करने पर वही सिमिलर टर्म आता है। डिफरेंट टर्म का डॉटिंग करने पर जीरो हो जाना चाहिए, वन और जीरो ये दोनों डिफरेंट टर्म हो गए, इन दोनों का डॉटिंग करोगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट सिग्नल हुए। आगे अब दे रहा है ए जीरो और बी वन, ये भी यहाँ पर भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जीरो। क्लियर? ये वन और वन है, वन वन एक सिमिलर टर्म का डॉटिंग है, और इनको डॉटिंग करने पर कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, क्योंकि सिमिलर टर्म का डॉटिंग सिमिलर कहलाता है, वन वन का डॉटिंग वन होगा। क्लियर? तो इस तरह से कंडीशंस होता है कि आप बुलियन एक्सप्रेशंस के आधार पर अपना ट्रुथ टेबल को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज देखा क्या होता है लॉजिक गेट, उसको हमने समझा कि किस तरह से काम करता है, फिर उसका ट्रुथ टेबल को देखा, उसके बाद कुछ बेसिक्स लॉजिक गेट के बारे में भी जान रहे हैं। तो टाइम कम होने के कारण हम यहाँ पर ही अपने क्लास को रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो होगा, नेक्स्ट वीडियो में वैसे हम आगे चर्चा करेंगे और थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। आप इसको बारीक ढंग से आप नोट प्रिपेयर करके इसको लिख कर पढ़ सकते हो अपना बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। किस तरह से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं ये बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव आपका जब भी बनेगा तो सिंबॉलिक टर्म में बन सकता है या फिर बुलियन एक्सप्रेशंस में बनेगा। ये दो चीज आपको क्लियर करना है, ये आपको सिंबल अच्छे से पहचान में आना चाहिए और बुलियन एक्सप्रेशंस अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे और वहां से आप उसको एग्जामिनेशन में एग्जीक्यूट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप इसको बढ़िया से पढ़कर और आगे नेक्स्ट वीडियो में जो होगा उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, कब आएगा क्या, तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी और भी इसको क्लियर कर दिया जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।